तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। तो पार्ट 1 में आपसे डिस्कस कर रहा हूं यूनिट 1 का ह्यूमन वैल्यूज़ का पोर्शन। तो इसकी अब मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कुछ इसका रिवीजन करा दीजिए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस दे दीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। उसके बाद आप इसकी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, है ना, ह्यूमन वैल्यूज़ और एनवायरमेंटल स्टडीज़। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये पेपर केवल एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से सीशस यूनिवर्सिटी में पहले से भी था। तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। तो उसमें 8-10 क्वेश्चन पेपर मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सॉल्व करवा रखे हैं। तो आप उसको देखिएगा, है ना, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसलिए आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ के पेपर देखिएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर मैंने उसमें सॉल्व करवा रखे हैं, ठीक है व्यूअर्स। और मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करवा रखा है। तो अभी शायद वो प्लेलिस्ट में रह गया है, उसमें ऐड करने से। तो आप ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ सोल्ड पेपर 2022 लिखिएगा, क्योंकि अभी तक एक ही बार इसका पेपर हुआ है, ठीक है। तो आपको वो मिल जाएगा। नीचे मेरे चैनल का नाम होगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप उसको देखिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ओरिजिनल बुकलेट मैंने अपलोड करा रखी है। और आप 50 रुपये दे करके इसकी PDF भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 1000 से ज़्यादा MCQs मिलेंगे और सीसीएस यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, केवल मैसेज दीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, समय नहीं मिल पाता है। मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन के आंसर मैंने निशान लगा दिए हैं, ताकि जो है तुरंत इसका रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाए। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल रिवीजन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ मैं, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, राज्य पूजा। मूल्यों का सिद्धांत है तो वो है ऑप्शन सी, मूल्य मीमांसा। मूल्यों का आधार है तो तीनों ही आधार है, सामाजिक आधार भी है, दार्शनिक आधार भी है और मनोवैज्ञानिक आधार भी है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मूल्य का अर्थ है, देखिए मूल्य का अर्थ तीनों ऑप्शन इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं कि समाज के मानक तथा आदर्श, शुद्ध गुण तथा आचरण, इच्छाओं का भावात्मक निर्णय। और डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मूल्यों में निहित होता है, तो मूल्यों में क्रियाएं, भावनाएं, ज्ञान या बोध, तो ये सभी जो हैं तत्व निहित होते हैं, समाहित होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। मूल्यों को स्वीकृति प्रदान की जाती है तो तीनों के द्वारा की जाती है, दार्शनिक विचारधारा के द्वारा भी, सामाजिक आदर्शों एवं मान्यताओं के द्वारा भी और सांस्कृतिक लक्षणों के द्वारा भी। तो डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी के द्वारा। मूल्यों की आवश्यकता एवं उपयोगिता को महत्व दिया किसने? यथार्थवाद ने। मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है तो विद्यालय में, धार्मिक संस्थाओं में और परिवार में, सभी में दिया जाता है। तो डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। मूल्यों की प्रकृति होती है तो वो क्रियात्मक या व्यवहारिक भी हो सकती है और भावात्मक तथा या संवेदनाएं भी हो सकती हैं। तो सी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त दोनों ही। मूल्यों की आवश्यकता होती है तो सत्य एवं ज्ञान के चयन में मानक के रूप में भी हो सकती है, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आचरणों के लिए भी हो सकती है, जीवन की आवश्यकता के लिए भी हो सकती है। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। नैतिक मूल्यों को महत्व दिया तो वो दिया आदर्शवाद ने। विद्यालयों में मूल्यों का विकास किया जाता है तो वो जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं ना, उनसे। कलाओं का संबंध होता है, वो होता है सौंदर्य अनुभूति से। मूल्यों के विकास के लिए शिक्षक होना चाहिए तो वो
उच्च आदर्श वाला भी होना चाहिए, उच्च आचरण वाला भी होना चाहिए और नैतिक मूल्य वाला भी होना चाहिए। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। विद्यालय में मूल्यों के विकास हेतु उपयोगी होती है, तो क्या वही पाठ्य सहगामी क्रियाएं। मूल्यों के विकास हेतु विषय है, तो सामाजिक विषय भी हो सकता है, धार्मिक विषय भी हो सकता है और साहित्यिक विषय भी हो सकती हैं। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। मूल्यों का विकास होता है किसने से, कैसे होता है, वो करने से होता है। खाली अकेला पढ़ने या लिखने से नहीं हो सकता या चिंतन से भी नहीं हो सकता, करने से होता है। मूल्यों का अधिक संबंध होता है किससे, भावात्मक पक्ष से। मूल्यों के विकास के लिए प्रयुक्त करते हैं क्या, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्य वस्तु और शिक्षक की भूमिका, है ना। तो डी सभी शामिल है इसमें। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। मूल्यों के विकास की शिक्षण विधि है, तो तीनों विधि होती हैं इसमें, अनुकरण विधि, नाटक विधि और कहानी या दृष्टांत विधि, तो तीनों ही हैं। डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। मूल्यों के विकास का साधन है, तो परिवार, विद्यालय और धार्मिक संस्थाएं सभी हैं, है ना। तो उपयुक्त सभी जो डी है इसका राइट आंसर है। भारतीय विचारकों के अनुसार मूल्य है, तो मूल्य धर्म, अर्थ एवं काम और मोक्ष, तो सभी है। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। मूल्यों का विकास होता है, तो अनुकरण से, आत्मसात से और मन में बैठाने से भी होता है। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मूल्यों का स्रोत है, तो मूल्यों का स्रोत दर्शन, समाज और पारिस्थितिकी सभी है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। मूल्यों का संबंध होता है, तो मूल्यों का संबंध जीवन के लक्ष्यों से भी होता है, आकांक्षाओं या अपेक्षाओं से भी होता है, विश्वास एवं अभिवृत्तियों से भी होता है। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी से। सबसे उच्च स्तर के मूल्य हैं, तो वो होते हैं आध्यात्मिक मूल्य। मूल्य आधारित शिक्षा का संबंध है, तो वो नैतिक संवेदनशीलता भी हो सकता है, गहन अध्ययन व ज्ञान भी हो सकता है और शुद्ध सहनशीलता व शुद्ध कार्य भी हो सकता है। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। मूल्य प्रक्रिया का तत्व है, तो वो ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और चिंतन प्रक्रिया तीनों ही होते हैं। तो ये डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। मूल्यों का आधार होता है, तो वो धर्म भी होता है, संस्कृति भी होता है और सामाजिक प्रारूप भी होता है। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। मूल्य निर्धारण करते हैं, तो मूल्य निर्धारण शिक्षा के उद्देश्यों को भी करते हैं, पाठ्यक्रम तथा ज्ञान को भी करते हैं और शिक्षण शास्त्रीय तत्वों को भी करते हैं। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सार्वभौमिक मूल्यों का स्वरूप है, तो कैसा होता है, प्रेम से अभिव्यक्ति करना, प्रेम से चिंतन करना और प्रेम से कार्य करना, तो तीनों ही है ना। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सार्वभौमिक मूल्यों का आधार है, क्या है, प्रेम। सामाजिक मूल्यों का आधार है, तो वो सामाजिक मानक, सामाजिक आदर्श और सांस्कृतिक धरोहर तीनों ही हैं। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सामाजिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया है किसने, प्रयोजनवाद ने। मूल्य अभी बन रहे हैं, यह अवधारणा है किसकी है, प्रयोजनवाद की है। मूल्य का घटक है, तो वो क्या है, वो है ज्ञान, क्रिया और भाव तीनों ही है। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। मूल्यों के लिए विद्यालयों का कार्यक्रम प्रमुख है, तो क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी हो सकती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं और स्काउटिंग एंड जो एनसीसी होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। मूल्यों के विकास में शिक्षण विषय का महत्व होता है, तो संगीत या पद का भी हो सकता है, कला का भी हो सकता है और नाटक का भी हो सकता है। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी का। मूल्य का तत्व है, तो तीनों तत्व हो सकते हैं, क्रियाएं, भावनाएं और ज्ञान। ठीक है,
तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। मूल्यों को मन में बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, किसकी होती है? तो सबसे पहले होती है वो माता पिता की। ठीक है, सी ऑप्शन। मूल्यों के विकास की प्रक्रिया है, तो वो अनुकरण करना भी होती है, मन में बैठाना भी होती है और आत्मसात करना भी होती है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। मानव मूल्यों में विकास के आधार हैं, तो विश्वास, आदर्श या आचरण और सी आस्था, है ना, सभी होती हैं। तो डी राइट ऑप्शन है इसका, उपयुक्त सभी। मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक होता है, क्या होता है? शिक्षण शास्त्र। मूल्यों हेतु शिक्षक की गुणवत्ता होनी चाहिए, तो वो वृत्तिक प्रतिबद्धता और वृत्तिक आचार संहिता और वृत्तिक मानक तीनों ही होनी चाहिए। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। मूल्यों के विकास की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा में महत्व दिया जाता है, तो वो अनुदेशनात्मक तकनीकी को दिया जाता है। मूल्यों के क्षेत्र में शोध अध्ययनों को महत्व दिया जाए, किस लिए? कि मूल्य शिक्षा हेतु विशिष्ट कार्यक्रम, अध्यापन शिक्षा हेतु मूल्य की शिक्षा और मूल्यों की दृष्टिकोण पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। मूल्यों का विकास किया जाता है, तो मूल्यों को आत्मसात करके, मूल्यों को मन में बैठाकर और मूल्यों का अनुकरण करके। तो डी राइट ऑप्शन है इसका, उपयुक्त सभी। निम्न में से किसे सामाजिक मूल्य कहा जाता है? तो वो सामाजिक न्याय एवं मैत्री को। सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न व्यक्तियों एवं व्यक्ति समूहों के विवाद को सुलझाना ही क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं सामाजिक न्याय। जिनके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन आदि को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, वांछित या अवांछित ठहराते हैं, वो कहलाते हैं, तो वो सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। कौन से मूल्य उच्च स्तरीय मानदंड कह सकते हैं सामाजिक मूल्य को? कौन से मूल्य वे आदर्श हैं जो सामाजिक जीवन के आचरण में अभिव्यक्त होते हैं? सामाजिक मूल्य। निम्न में से कौन से मूल्य गतिशील होते हैं? सामाजिक मूल्य। नैतिक दुविधा व नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? तो वो है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे? तो डी ऑप्शन की नियम मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, तो उसे हम नैतिक तर्कना कहते हैं। कौन से मूल्य ऐसी धारणाएं हैं जो मनुष्य को एक या कई देवताओं के साथ संबंध स्थापित करने की अनुमति देती है? आध्यात्मिक मूल्य, सामाजिक ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री आदि को कहा जाता है, तो उसे हम नैतिक मूल्य कहते हैं। वे हानिकारक, अपर्याप्त और गलत व्यवहार का आदर्श है जो अनैतिक और अनैतिक पैटर्न के अनुरूप कहलाते हैं, तो उसे नकारात्मक मूल्य कहते हैं। कौन से मूल्य विनाशकारी हैं और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देते हैं? नकारात्मक मूल्य। नैतिकता का वह रूप जो कारोबारी माहौल में पैदा हुए नैतिक सिद्धांतों और नैतिक समस्याओं की जांच करता रहता है और उनके संदर्भ में कुछ मानदंडों की स्थापना करता है, कहलाता है, तो उसे कहते हैं व्यवसायिक नैतिकता। पारिवारिक मूल्य, जिन्हें कभी कभी पारिवारिक मूल्य कहा जाता है, होते हैं, तो वो पारंपरिक या सांस्कृतिक मूल्य होते हैं।
नैतिक और नैतिक मानदंडों के भीतर अच्छे या पर्याप्त रूप से पुण्य के रूप में कौन से मूल्यों की कल्पना की जाती है? सकारात्मक मूल्यों की। सामान्य तौर पर कौन से मूल्य उन चीजों पर केंद्रित होते हैं जो भौतिक विज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं होने पर मानव के आध्यात्मिक विकास में योगदान करते हैं? सामाजिक मूल्य। मूल्यों की कुल संख्या है तो वो है 4। मानव मूल्य हैं तो सत्य या धर्म, अहिंसा या प्रेम और शांति सभी हैं, तो डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी। सौंदर्यानुभूति मूल्य है तो दार्शनिक मूल्य, सार्वभौमिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य सभी है ना, तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सार्वभौमिक मूल्य नहीं है, सामाजिक मूल्य। अहिंसा मूल्य की व्याख्या की है महात्मा गांधी ने। सांस्कृतिक मूल्य है तो आध्यात्मिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, नैतिक या सामाजिक मूल्य है ना, ये सभी हैं, तो डी इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सार्वभौमिक मूल्य है तो अहिंसा मूल्य, शांति या प्रेम मूल्य और धार्मिक मूल्य तीनों को शामिल किया जाता है, तो डी राइट ऑप्शन है इसका उपयुक्त सभी मूल्य। दार्शनिक मूल्य है तो नैतिक भी है, सामाजिक या धार्मिक भी है और सौंदर्यानुभूति भी है, तो डी राइट ऑप्शन है इसका उपयुक्त सभी है ना। मूल्यों के प्रकार हैं तो जैविक मूल्य भी होता है, सामाजिक मूल्य भी होता है और आध्यात्मिक मूल्य भी होता है, तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। मूल्यों के विकास हेतु ग्रंथ हैं तो पंचतंत्र भी है, गीता भी है और रामचरितमानस भी है, तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सार्वभौमिक मूल्यों का विकास किया जाता है किससे? भूगोल शिक्षण से। सौंदर्यानुभूति मूल्यों का विकास किया जाता है, ये किया जाता है पद्य शिक्षण से। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाता है, ये किया जाता है सामाजिक विषयों के शिक्षण से। शिकागो में विश्व धर्म संसद किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1893 को। नरेंद्र नाथ किस वर्ष में प्रेसिडेंसी कॉलेज में शामिल हुए? 1880 में। नरेंद्र नाथ के पिता की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 1884 में। किस वर्ष श्री रामकृष्ण का निधन हुआ? 1886 में, 1886। नरेंद्र नाथ ने किस वर्ष अपने परास्नातक कला की परीक्षा उत्तीर्ण की? 1884 में। स्वामी विवेकानंद जी ने किस वर्ष भारत में अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की? 1891 में, 1891 में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने कब व्याख्यान दिया था? 1893 ईस्वी में, 1893। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो ये आप सबको पता ही होगा, रामकृष्ण परमहंस। गांधी जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है आपसे, तो डी ऑप्शन की उन्होंने 1918 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की है ना, ये सही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। 87 क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी की यानी सेकंड और थर्ड कि चंपारण सत्याग्रह गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था और थर्ड कि यह किसान आंदोलन था, ठीक है, तो बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध नहीं है? तो गोविंद बल्लभ पंत, तो ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन बी यानी कि सेकंड और थर्ड कथन कि इसमें गांधी जी के बचपन से लेकर 1921 तक का जीवन शामिल है, और थर्ड की यह पुस्तक मूल रूप से 2 खंडों में प्रकाशित हुई, पहली 1927 में और दूसरी
1929 में। तो नहीं के बारे में पूछा है आपसे, ठीक है ना। भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह जो था निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था अहमदाबाद मिल की हड़ताल। महात्मा गांधी की जो मां थी उनका नाम क्या था? तो वो थी पुतलीबाई। गांधी को हाफ न्यूड फकीर किसने कहा था? तो वो कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलनों का सही क्रम क्या है? तो वो था ए ऑप्शन खेड़ा किसान सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो ये थे। यह कथन किसने कहा? ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ये कहा महात्मा गांधी ने। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने अंटो दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया? वो दिया सर्वोदय। महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ? ये आंसर टिक लगाने से रह गया है, तो ये पोरबंदर में हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, गांधी जी का नाम निम्नलिखित में से किस नारे से जुड़ा हुआ है? करो या मरो। महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की थी? 1930 में। महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों में तय किया? 24 दिनों में। साबरमती आश्रम कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई? तो ये तीनों ही लिखी गई है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, हिंद स्वराज और सत्याग्रह है। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह। 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? असहयोग आंदोलन की। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया? तो तीनों ही, कि आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल ना हो। पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। 1982 की फिल्म महात्मा गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया था? वो निभाया था बेन किंग्सले ने। जो एक्टर गांधी बना था बिल्कुल हूबहू उनकी शक्ल के, तो वो थे बेन किंग्सले। टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो 1930 में किया था, ठीक है व्यूअर्स। तो क्योंकि फर्स्ट यूनिट में एक्चुअली 221 एमसीक्यूज हैं, तो आगे की वीडियो में मैं अगले आपसे एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। तो ये पार्ट 1 है, तो कल मैं फिर इसका जो है डिस्कस करूंगा। तो मेरे हिसाब से ये 8-10 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। और एनवायरमेंटल स्टडीज़ से क्वेश्चन के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि आप जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ के पेपर देखें, तो आप उसकी प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है व्यूअर्स। वो सीएस यूनिवर्सिटी के पेपर ही हैं, तो आप उसे देखिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और मेरा लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।